नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेडमार्क केस स्टडी लेकर आया हूं क्लास 5 की दो बड़े ब्रांड मार्केट के अंदर सन फार्मास्यूटिकल और इंटास फार्मास्यूटिकल। इनके बीच में एक ब्रांड को लेकर डिस्प्यूट हो गया। देखो, सन फार्मा का एक एंटी कैंसर मेडिसिन आता है जो चलता है मार्केट के अंदर बीवीटेक्स के नाम से, BEVTX, और इंटास का जो मेडिसिन जिन्होंने लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था BVATS, बीवीटास के नाम से। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। सन फार्मा ने जैसे ही इस मेडिसिन के नेम को मार्केट के अंदर देखा, उन्होंने बोला कि ये तो हमारे ब्रांड से मिलता जुलता है, कस्टमर पेशेंट सब कंफ्यूज हो जाएंगे डॉक्टर फार्मास्यूटिकल वाले, और गलत पेशेंट तक गलत मेडिसिन पहुंच जाएगी कैंसर की। तो वहां पे ये तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया और कहा कि हमारा ब्रांड जो है और सामने वाले का जो ब्रांड है वो दोनों सिमिलर है, बोलने में भी सिमिलर है, और वहां पे मार्केट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया सिंगल बेंच का, उससे इम्तियाज वाले सेटिस्फाइड नहीं थे, वो डिवीजन बेंच के पास गए दिल्ली हाई कोर्ट में। डिवीजन बेंच ने वापस इस पूरे मैटर को देखा, वहां पूरा डिस्कशन हुआ और देखा गया कि देखो, हम स्पेलिंग को कंपेयर करके ना सिमिलरिटी नहीं बता सकते, डिफरेंस नहीं बता सकते। काफ़ी सारी और चीज़ें उन्होंने देखी। क्या? दोनों मेडिसिन का मॉड्यूल जो सिमिलर है वो नहीं है, डिजिट जो सिमिलर ट्रीट करती है वो कॉमन ही थी, और जो दूसरा मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट है वो कॉमन है, वो भी नहीं थी। तो कोर्ट ने हर एंगल से चीज़ को देखा, वर्ड्स को देखा, हर चीज़ को समझा और फाइनली अपना जजमेंट दिया। अब देखो, इंडस्ट्री के अंदर क्या है, जो BEV वर्ड है ना, ये एक मॉलिक्यूलर से इन्होंने ड्राइव किया है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज क्या करती है, कभी भी किसी मेडिसिन को निकालती है तो प्रीफिक्स में मॉलिक्यूल्स के जो ब्रांड नेम होते हैं वहाँ से वो ब्रांड नेम पिक करते हैं, जैसे CEF, AZI, AMOX, LEV, ये सारे मॉलिक्यूल के ब्रांड से प्रीफिक्स निकाले गए हैं। ये सारे फॉल करते हैं पब्लिक जूरीज। पब्लिक जूरीज का मतलब क्या होता है? ऐसे जेनरिक वर्ड्स जिनका प्रोटेक्शन जनरल पब्लिक के पास ही है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक बंदे को अलॉट नहीं किया जाता। मोनोपोली के चक्कर में कोई भी जाके आगे पीछे नाम जोड़ के अच्छा खासा ब्रांड नेम बना के, कॉइन नेम बना के उसको रजिस्टर्ड करा सकता है। यहाँ भी सेम वही चीज़ थी। तो फाइनली उसने इंजंक्शन ऑर्डर पास करने से मना कर दिया और सन फार्मा कंपनी अब इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पूरा आर्ग्यूमेंट चले इस केस के ऊपर, और पूरा डिस्कशन हुआ कि कैसे कस्टमर मार्केट के अंदर कंफ्यूज हो सकता है और कैसे गलत पेशेंट तक गलत मेडिसिन जा सकती है। अब इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट से मेन चीज़ तो ये थी कि जो मेडिसिन है ना, वो डायरेक्टली किसी भी फार्मास्यूटिकल स्टोर या मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती जो डायरेक्ट पेशेंट तक चली जाए। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद हॉस्पिटल्स के अंदर सप्लाई होती है, उसके बाद पेशेंट्स तक ये मेडिसिन जाती है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, डेली मेडिसिन से डील करते हैं, तो कंफ्यूजन के चांसेस बहुत कम है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है इसके अंदर कि दोनों की स्पेलिंग्स और ओवरऑल कंपैरिजन को देखा जाए तो दोनों की स्पेलिंग और ओवरऑल कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए इंजंक्शन ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। और जो डिवीजन बेंच ने ऑर्डर पास किया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी वैलिड रखा और आगे कंटिन्यू रखा। अब देखिए, अगर आप क्लास 5 फार्मास्यूटिकल के अंदर जा रहे हैं तो बड़ी कंपनियां थी, आपस में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप एक छोटी कंपनी हो, मेडिसिन क्लास के अंदर आ रहे हो, क्लास 5 के अंदर आ रहे हो, तो कोशिश कीजिए ऐसे ब्रांड नेम चूज करें जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, कस्टमर को कंफ्यूज ना करे कहीं पे भी, जो पेशेंट है, कस्टमर है, डॉक्टर है। क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे अपने जजमेंट्स में कह रखा है कि क्लास 5 एक डेडिकेटेड क्लास है, उसके बाद फिर क्लास 3 एंड क्लास 30 भी आती है, जो कि क्लास 5 मेन है। अगर आज किसी ने गलत कपड़ा पहन लिया, क्लास 25 कपड़ों की होती है, तो गलत कपड़ा कोई पहन लेगा उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कपड़ा कल चेंज हो जाएगा। बट किसी ने गलत मेडिसिन खा ली, कोई फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ, उसकी डेथ होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मेडिसिन के केसेस में कोर्ट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बहुत ध्यान से ट्रेडमार्क को चेक करती है, फिर ही उनको अलॉट किया जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको डिफरेंट नेम चूज़ करना है। क्लास 5 ले लो, क्लास 3 ले लो, उसके बाद क्लास 30 को। फूड भी इंपॉर्टेंट होता है, किसी ने कोई गलत एक डुप्लीकेट फूड आइटम खा लिया, वो ख़राब फूड खा लिया या लो ग्रेड क्वालिटी का फूड खा लिया जो नकली मार्केट के अंदर बिक रहा था, असली ब्रांड का समझते हुए, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए कभी भी फार्मास्यूटिकल के अंदर आपको क्लास 5 में स्पेशली मिलता जुलता नेम अप्लाई नहीं करना है। बट हाँ, कोर्ट ने इसके अंदर एक अच्छा जजमेंट जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा मॉलिक्यूलर को लेके, कि जो नेम प्रीफिक्स ऐसे मॉलिक्यूल से ड्राइव हुए जो कि कॉमन है, पब्लिक जूरीज के अंदर फॉल करता है, तो वहाँ पे किसी को भी उसकी मोनोपोली नहीं दी जाए कॉमन वर्ड्स की। उसके आगे पीछे लोग लगा के कुछ भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं जो यूनिक ब्रांड नेम से ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। सो फ्रेंड्स, कभी भी क्लास 5 में आप अप्लाई करो, अच्छे से 3 बार 4 बार 5 बार क्रॉस वेरीफाई करो, चेक करो क्लास 3 एंड 5 को, किसी भी ब्रांड से आपका कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है आगे पीछे ब्रांड को लेके। तो क्लास 5 बहुत डेडिकेटेड क्लास होती है, मेडिसिन की क्लास होती है। आपका कोई डाउट एंड क्वेश्चन रह गया हो, कुछ भी रह गया हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हमें इतना पेरेंट सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।